माह बारक रमज़ान करीम वो महीना है, गो कि इतनी बार जब फरिश्ते तशरीफ़ लाए और ये कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी खुदा करीम क्या कहता है कि हमने तुम पर रोज़ों को वाजिब किया। हालांकि ये रोज़े वाजिब हुए हैं रिसालत माब की हयात मुबारका में, और आज तक भी जो हम रोज़े रख रहे हैं। और परवरदिगार फ़ख्र व मुबाहत फरमाता है फरिश्तों के दरमियान में कि जब वो रोज़ा अफ्तार करते हैं, यानी कि कुछ लोगों से ये चीज़ें उठा ली गई हैं लेकिन हर किसी से ये नहीं उठाई गई। अब आपने और हमने सोचना ये है कि क्या हम उन लोगों में से तो नहीं, और ये हतमन यकीनन ये बात है क्योंकि रोज़ेदार आज के ज़माने भी रोज़े रख रहे हैं। और ये भी बात कि गुज़िश्ता दिनों में भी आपसे गोशगुजार की थी कि जब अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा के साथ बैठकर कहा कि मेरा सलाम हो, तो इसका मतलब है सलामती है उन लोगों के लिए कि जो 1400 बरस के बाद भी और हमारे बाद भी और उससे पहले भी अल्लाह के रसूल के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी जो कौमें आती रही, तो सलाम और सलामती उनके लिए है। तो इसका मतलब ये है कि ये बरकतें और ये सारी चीज़ें उन लोगों से उठी हैं कि जिन्होंने दीन के रास्ते को, कि जो अल्लाह का पसंदीदा दीन था, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया क्या मेरे नज़दीक अगर कोई रास्ता है तो वो दीन इस्लाम है। जो इस रास्ते पर चलेगा वो अगरचे अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी चले तब भी, और उनके इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी चले, वो अमान में है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे हमारे 8वें इमाम ने फरमाया कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह एक किला है कि जो इसमें दाखिल हो गया वो अमान में आ गया। और इसमें दाखिल होने के लिए कुछ शर्तें हैं, और उसमें से एक शर्त मेरी विलायत की शर्त भी है, यानी कि ये 14 चिराग जो खुदा करीम ने हमें अता किए हैं, जो इन चिरागों की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, तो वो तमाम 10 बार जो जिब्राइल अमीन रूए अर्श पर आए हैं कि कभी आकर बरकत ले गए, कभी आकर रहमत ले गए, कभी आकर ख़वातीन की आंखों से हया ले गए, कभी आकर मर्दों के दिमागों से गैरत ले गए, कभी आकर सलातीनों के दिलो दिमाग से अदल और इंसाफ ले गए, कभी आकर सच्चों के दिलों से सदाकत ले गए, और कभी आकर दौलतमंदों के दिलों से सखावत ले गए, और कभी आकर फुकरा के दिलों से सब्र ले गए, और कभी आकर हुक्मा की हिकमत ले गए, और कभी आकर मोमिनीन के दिलों से ईमान ले गए।